कृतज्ञ बनना नहीं जानते। दूसरे कितना भी हमें उपकार करे वो उपकार को याद करना नहीं जानते। थोड़ा भी गलती किया है तो उसी को याद। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। गारवो च निवातो च शान्तो च कथन्युता कालेन धम्मश्रवणं एतं मंगलमुत्तमम्। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित संपूर्ण उपासक उपासिकाएं तथा बुद्धास टीचिंग चैनल देख रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध बनने के बाद बुद्ध गया से सारनाथ ऋषिपतन मृगदावन में जाके पंचभद्र वर्गियों को पहला उपदेश देते हैं, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश देते हैं और उसके बाद तथागत बुद्ध घूमते घूमते राजगिरी आते हैं। तो शुरू के समय में तथागत बुद्ध इस मगध के राजधानी राजगिरी में भी खूब समय रहते हैं। एक समय राजगिरी में एक घटना ऐसा भी होता है कि वहाँ बहुत सारे लोग ये सभागृह में जमा हो रहे थे। तो ऐसे में एक उपासक वहाँ से निकल के जाते हैं ये कहते हुए कि मुझे मंगल करना है। वो तो गया पर सबको एक शब्द छोड़ के गया, मंगल करना है। ये मंगल क्या है, क्या होगा, कैसा होगा? तो वहाँ बहुत सारे लोग हैं तो चर्चा परिचर्चा शुरू हो गया, अपने अपने विचार रखने लगा। कोई कहते हैं मंगल क्या है, आँखों से जो मर्जी वो देखना, जो जो पसंद है वो देखना। अभी श्रावस्ती पसंद है तो श्रावस्ती को ही देखते रहना, वो मंगल है। हाँ, हरियाली देखना वो मंगल है, अच्छे अच्छे चीज देखना वो मंगल है। ऐसे मंगल। कोई कहते हैं ये ऐसे देखने वाला मंगल नहीं, मंगल तो अच्छा सुनने वाला, खाओ पियो आगे बढ़ो, जो जो हमारे हित कल्याण के लिए जो जो हमें पसंद है वो सुनना मंगल है। कोई कहते हैं हाँ सुनना भी मंगल है क्या? मंगल बोले तो अच्छे अच्छे स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना वो मंगल है, तृप्त होने तक खाना, जो जो अच्छा लगे वो खाना वो मंगल है। हाँ, किसी को पिज्ज़ा पसंद है तो पिज्ज़ा खाना, आइसक्रीम पसंद है तो आइसक्रीम खाना, जो मर्जी जो इच्छा है वो खाना वो मंगल है। तो कोई देखने मंगल है, कोई सुनने मंगल है, कोई खाने मंगल है, कोई क्या कहने लगा, मगर मंगल यही है कोई न बता पाया। फिर वहाँ से राजगृह के सभागृह में चर्चा हुआ, वहाँ से निकल के पूरे नगर में चर्चा परिचर्चा हुआ, पूरे देश में चर्चा परिचर्चा हुआ, पूरा विश्व में चर्चा परिचर्चा हुआ, मगर मंगल यही है कोई न बता पाया। हाँ, तो 12 साल तक मंगल कोलाहल हुआ, मंगल के विषय में चर्चा परिचर्चा होता रहा, कोई न बता पाया। फिर भगवान बुद्ध के पास आके ये प्रश्न करते हैं कि मंगल क्या है। तब तथागत बुद्ध 38 प्रकार के मंगल का उपदेश देते हैं। मंगल जो पाप को काटता है, मंगल जो पाप को छेदन करता है, मंगल अभी भी बाद में भी कल्याण करता है, सुगति का मार्ग खोल देता है, उसे मंगल कहते हैं। इस प्रकार के 38 प्रकार के मंगल तथागत बुद्ध
बताते हैं। उसमें से एक गाथा गारवो च निवातो च संतुति च कतन्युता कालेन धम्म सवनं ये तंग मंगलमुत्तमं। ये एक गाथा में 5 मंगल है। 5 मंगल क्या क्या है? हाँ, सर्वप्रथम तथागत बुद्ध कहते गारवोच, जो गौरवनीय है, जिसको गौरव करना है उसको गौरव रखो, सत्कार जिसको करना है सत्कार रखो, मान सम्मान जिसको करना है मान सम्मान रखो। अपने से बड़े है मान सम्मान रखो, अपने से सीखे है मान सम्मान रखो, अपने से धर्मवान है शीलवान है मान सम्मान रखो। हाँ, अपने बड़े माता पिता या गुरुजन या धम्म गुरु या तथागत बुद्ध धम्म संघ बाबा साहब, है ना, जिसको गौरव रखना है हमेशा गौरव रखना चाहिए, सम्मान रखना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध कहते निवातो च, गौरव रखना है और नम्र होना है। नम्र होना बहुत जरूरी है। हाँ, नम्र हुआ तो हर किसी को पसंद आता है। वही बातें कड़ा 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 बोला, हाँ, तो किसी को पसंद नहीं आते। खाना खाने के लिए आइए ना, हाँ ठीक है, खाना खाने के लिए आओ, देखता हूँ आता हूँ, है ना, अच्छा नहीं लगता तो नम्र होना जरूरी है। ये भी मंगल है। हाँ, संतुति छ, संतोष होना ये भी मंगल है। संतोष नहीं रहा ना, किसी भी चीज में सुख शांति मिलता ही नहीं। जब तक घर नहीं घर पाइजे घर चाहिए घर रहा नहीं, इससे थोड़ा सुंदर घर चाहिए, सुंदर घर हुआ, अरे दूसरे के घर में कितना अच्छा फर्नीचर है, फर्नीचर आ गया, अरे दूसरे के घर में इतना बड़ा टीवी है, टीवी चाहिए, टीवी भी आ गया तो उसके साथ साथ वाईफाई चाहिए, उसके साथ साथ चैनल चाहिए, उसके साथ साथ साउंड सिस्टम चाहिए। हाँ, उसके साथ साथ उसके हिसाब से वहाँ डिजाइन चाहिए, और वो भी हुआ तो ये चाहिए वो चाहिए। कभी इच्छा आकांक्षा परिपूर्ण नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। इसलिए बुद्ध कहते हैं अपने हैसियत कैपेसिटी से जितना कमा सके कमाओ, पर जितना कमा सकते उसमें संतुष्ट रहो। हमारा क्षमता है महीने में 10,000 कमाना, पर हम नहीं, वो तो 1 लाख कमाते हैं, मुझे 1 लाख ही चाहिए बोलेंगे तो उसको 10,000 में कभी खुशी नहीं मिलेगा, हमेशा बेचैनी, हमेशा दुख। हाँ, ऐसा नहीं कि वो 1 लाख न कमाए, 1 लाख कमाने के लिए मेहनत करो, कैपेसिटी बनाओ। हाँ, 1 लाख कमाना शुरू किया, फिर देखा कि दूसरे तो 10 लाख कमा रहे, अब 1 लाख में भी सुख नहीं। इसलिए जितना कमा सकते कमाओ, पर संतुष्ट रहो। संतुष्टि परमं धनं, दुनिया में सबसे बड़ा धन यही संतोष है, संतोष होना चाहिए। फिर उसके बाद तथागत बुद्ध कहते हैं गारवो च निवातो च संतुष्टि च कतन्युता, कृतज्ञ बनो। लोग कृतज्ञ बनना नहीं जानते। दूसरे कितना भी हमें उपकार करे वो उपकार को याद करना नहीं जानते। थोड़ा भी गलती किया है तो उसी को याद करके, अरे उसने मुझे ऐसा किया था, उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसे मारा था, उसने मुझे ऐसे हराया था, उसने मुझे ऐसा किया था, वो याद करते 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 हम उसको बदला लेने की भावना रखते हैं, हम उस पर द्वेष रखते हैं। कितना भी उपकार किया हो उसको अलग, छोटा भी गलती हो उसी को याद करके बैठते हैं। ऐसे स्वभाव हम बना के बैठे हैं। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं किसी ने थोड़ा भी उपकार किया हो तो याद करो, कृतज्ञ बनो। दुनिया में 2 तरह के लोग दुर्लभ है मनुष्यों में। एक तो निस्वार्थ भाव से उपकार करने वाला, दूसरा है उपकार को याद करके कृतज्ञ बनने वाला। निस्वार्थ भाव से उपकार करना आसान है क्या? हाँ, हम किसी को उपकार करते हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा, हमें वो मिलेगा। अरे भूखे को खाना खिला रहे
फिर भी वो फोटो खींच के सोशल मीडिया में हमें कितना दानी ऐसे दिखाते हैं। कोई ना कोई स्वार्थ रख के ही उपकार कर रहे हैं। निस्वार्थ भाव से उपकार करने वाला ये दुर्लभ है। फिर लोगों ने जो उपकार किया उसको याद करके कृतज्ञ होना ये भी दुर्लभ है। कृतज्ञ होना भी आसान नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कृतज्ञता एतं मंगलम उत्तमं, कृतज्ञ बनना ये भी मंगल है। फिर पांचवा तथागत बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलम उत्तमं, समय समय पर धम्म देशना सुनना ये भी मंगल है। जब भी मौका मिले या जब भी मौका बना सके धम्म देशना सुनते रहना चाहिए, ये मंगल है। धम्म देशना सुनने से तथागत बुद्ध कहते हैं 5 प्रत्यक्ष फायदा होता है। पहला अश्रुतं सुनाते, कभी न सुना हुआ अच्छा उपदेश सुनने को मिलेगा। श्रुतं पर्योदपेति, बार बार सुनने से कंठस्थ होगा। कंखं वितरति, मन के शंका उपशंका खत्म हो जाएगा। दित्थिं उजुं करोति, मन के मिथ्या दृष्टि अंधविश्वास निवारण हो जाएगा। चित्तमस पश्यति, अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होके मन प्रसन्न होगा। ये धम्म देशना सुनना बहुत बड़ा मंगल है। इसलिए बुद्ध कहते हैं जब भी मौका मिले धम्म देशना सुनते रहना चाहिए। और एक बात ये भी याद रखना, ये धम्म देशना तो पहले भी हमने सुना, अब मैं फ्री हूँ वही धम्म देशना है करके मोबाइल चला के यहाँ वहाँ गप्पे मार के बैठना नहीं है। बुद्ध क्या कहते हैं श्रुतं पर्योदपेति, बार बार सुनने से हमें कंठस्थ होता है। 4 आर्य सत्य पता है, हाँ, दुख है, दुख का कारण है, दुख मुक्त निर्वाण है, निर्वाण पहुंचने का मार्ग है। त्रिलक्षण पता है, अनित्य दुख अनात्मा। प्रतीति समुत्पाद पता है, कर्म सिद्धांत पता है, 4 ब्रह्म विहार पता है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, 10 पारमिता पता है, दान शील निष्कर्म वीर्य प्रज्ञा शांति सत्य अधिष्ठान मैत्री उपेक्षा। हाँ, तो बार बार धम्म देशना सुनने से ऐसी बात है हमें कंठस्थ हो जाता है। इसलिए बार बार धम्म देशना सुनना चाहिए। ये भगवान बुद्ध ने दिया हुआ 38 प्रकार के मंगल में 5 मंगल हुआ। अब ये सारांश में तथागत बुद्ध कहते हैं सब पाप सकरणं, कोई भी पाप मत करो। कुशल से उपसंपदा, अच्छे कुशल पुण्य करो। सचित पर्योदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। एतं बुद्धानुशासनं, ये बुद्धों का शासन है, शिक्षा है, धम्म है, उपदेश है। पाप मत करो, पुण्य करो, चित्त परिशुद्ध करो। पाप नहीं करना सबको पता है कि नहीं? पता है कि नहीं? पुण्य करना चाहिए, ये सबको पता है कि नहीं? हाँ, हर धम्म सिखाते हैं, हर किसी को सिखाते हैं पाप नहीं करना। श्रावस्ती को पता है कि नहीं? पाप करायचं कि नहीं? हाँ, पाप नहीं करायचा है ना? आणि पुण्य करायचं कि नहीं? पुण्य करायचा। श्रावस्ती को भी पता है, उसके पिता सुमेध को भी पता है, और श्रावस्ती के पिता के माता मंगला उपासिका को भी पता है ना? सबको पता है पाप नहीं करना, पुण्य करना। धम्म देशना बार बार सुनना चाहिए, ये हमें स्पष्ट हो जाता है। पर भगवान बुद्ध कहते हैं ये तो पहला लेवल है, पहला तह है कि ये सुनना। धम्म का 3 तह है, परियति, प्रतिपत्ति, प्रतिवेद। सबसे पहले धम्म को जानो, समझो, परियति। फिर उसके बाद उसको अभ्यास करो, प्रतिपत्ति। फिर उसके बाद अच्छे मार्ग फल में पहुंचो, प्रतिवेद। तो वैसे ही ये हमने जान लिया कि पाप नहीं करना, जान लिया कि पुण्य करना। अभी दूसरे मार्ग में प्रतिपत्ति, अभ्यास। क्या पाप नहीं करना चाहिए? हम समझते हैं तो पाप से हम दूर है क्या? पाप से दूर है? हिंसा करना पाप है कि धम्म है? पाप है। तो हम मच्छर नहीं मारते, हाँ, चींटियों को मारते हैं, तो हिंसा करना तो पाप हो गया। हाँ, तो अगर पाप है
तो पाप है तो अकुशल हो गया, अकुशल है तो उसका दुख अशांति पीछे पीछे आएगा, फिर भी हम उससे दूर नहीं हो पा रहे, तो हमें अभ्यास की कमी है। एक बच्चे पारमी है ना, पारमी को पता नहीं कि पढ़ना चाहिए, हाँ दूसरे देख देख के पढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा तो पता होगा, पर अंदर से उसको समझ में नहीं आता कि पढ़ना चाहिए, पढ़ लिख के बड़ा होना चाहिए। हाँ पर उसको पता भी ना हो, माता पिता बरोबर उसको वही लाइन पे लगाते हैं, पढ़ना चाहिए, स्कूल में ले जाके हो, जबरदस्ती ले जाके हो, समझा बुझा के ले जाके हो, पढ़ने के लिए मेहनत करते, पढ़ाने के लिए मेहनत करते, फिर श्रावस्ती, हाँ बड़े होके अभी पढ़ाई करते करते इतना बड़ा हो गया, अभी उसको तो पता होगा कि पढ़ना भी चाहिए, लिखना भी चाहिए, अच्छा खासा एग्जाम देके अच्छा नंबर भी लाना चाहिए, तब जाके पढ़ते पढ़ते बड़े होंगे। हाँ पढ़ना चाहिए, पता है कि नहीं? हाँ फिर भी वो पढ़ना चाहिए करके खुद से सिर्फ पढ़ के बैठेगा क्या? मस्ती करेगा कि नहीं? हाँ यहाँ वहाँ करेगा कि नहीं? हाँ कितना भी उसको पढ़ना है पता है, फिर भी वो खुद होके कंटिन्यू पढ़ाई में नहीं बैठ सकता। वैसे ही हम भी पाप नहीं करना चाहिए कितना भी समझ लो, धम्म करना चाहिए कितना भी समझ लो, पाप से दूर होना और पुण्य कार्य में निरंतर आगे बढ़ना आसान नहीं है आसान। धम्म करना चाहिए, क्या हम निरंतर धम्म कार्य में लगे हैं क्या? दान देना चाहिए, हम दान देते कि नहीं? दान देते कि नहीं? कंटिन्यू हर दिन खाना हम खाते कि नहीं? कंटिन्यू हर दिन खाते। वैसे ही दान भी क्या हर दिन हम दे रहे क्या, या साल में एक बार बुला के भोजन दान वही कर रहे? ये ध्यान देना जरूरी है। बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक हमेशा दान दो। जिसके पास है एक हिसाब से दान दो, जिसके पास नहीं है एक हिसाब से दान दो, मगर निरंतर दान का अभ्यास करो। शीलं रखन्तु सर्वदा, हमेशा शील पालन करते रहो, कभी कभी नहीं हमेशा। तो ऐसे पुण्य कार्य हमेशा करना चाहिए, पाप से हमेशा दूर रहना चाहिए। फिर भी व्यवहारिक जीवन में आसान नहीं है पाप से दूर होना, पुण्य कार्य में आगे बढ़ना। इसलिए हम बार बार कहते हैं धम्म का माहौल बनाओ, एक धम्म का माहौल बनाओ, ऐसे श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं का ग्रुप बनाओ कि जहां हम पुण्य करेंगे तो दूसरों के लिए पुण्य करने का मौका हो गया, दूसरे पुण्य करेंगे तो हमें भी पुण्य करने का मौका हो गया। फैन चालू है तो ये हवा सिर्फ क्या सुमेध मंगला पूर्णिमा श्रावस्ती को ही लग रहा है या बाकियों को भी लग रहा है? फैन चालू है, नीचे बैठेंगे तो सबको लगेगा ही। वैसे ही पुण्य कार्य करेंगे तो सिर्फ परिवार के लिए ही नहीं, जो सहभागी होते हैं सबके लिए पुण्य होता है। इसलिए ऐसा पुण्य का माहौल बनाना चाहिए। बार बार कम से कम महीने में एक बार भी घर में बुलाया, हमारे लिए तो पुण्य कार्य हो ही गया, दूसरों के लिए पुण्य करने का मौका हो गया। और जहाँ हाँ दूसरे लोग पुण्य करेंगे हमें भी पुण्य करने का मौका बनता है। ऐसा माहौल बनाते जाना चाहिए। शील पालन करने में हो, दान देने में हो, ध्यान साधना करने में हो। दान देने वालों के बीच में रहा तो भले ही वो उनके जैसा हम दान न दे पाए, मगर वो 10 बार दान देंगे, एक बार तो हम दान ही देंगे ना। भले ही शील पालन उसके जैसा न कर पाए, पर वो 10 बार शील पालन करेंगे, एक बार तो करेंगे ना हम। ध्यान करने वालों के बीच में रहा तो भले ही वो 10 शिविर कर ले, कम से कम 1 शिविर तो हम भी कर लेंगे ना, तो हमारा भी कल्याण हो गया। इसलिए धम्म का माहौल बनाना चाहिए। किच्छो मनुष्यपति लाभो, ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत अमूल्य है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य एक ही ऐसा जीवन है कि हम चाहे तो सभी पाप से दूर हो सकता है, सभी पुण्य कार्य आगे कर सकते हैं। मनुष्य छोड़ के कौन ऐसा प्राणी है? हाँ ये मनुष्य के साथ रहने वाला ये बिल्ली,
ये कुत्ता, हाँ, जो नजदीक रहने वाले, क्या उनको हम धम्म सुना सकते हैं? क्या उनको पाप धम्म समझा सकते हैं? क्या वो पाप से दूर होगा, धम्म में आगे बढ़ेगा? कोई भी जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग कोई भी नहीं है जो पाप से दूर हो सके, धम्म कार्य में आगे बढ़ सके। ये इंसान ही ऐसा जीवन है। इसलिए ऐसा जीवन मिला है तो खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए, जो जो पाप है उससे दूर होना चाहिए और धम्म का माहौल बनाते रहना चाहिए। ये समय में हम बुद्धवाणी सुन रहे हैं, परित्राण पाठ सुन रहे हैं, धम्म कार्य कर रहे। अगर आज ये कार्यक्रम नहीं होता तो सब लोग कहाँ कहाँ होते? एक बार इमेजिन कीजिए, सब लोग कहाँ कहाँ होते? क्या खुद होके कोई पुण्य कार्य करके बैठेंगे? क्या आसान नहीं है, हाँ, या मोबाइल चला के टीवी देख के यहाँ वहाँ गप्पे करके बैठेंगे। तो ये पुण्य का माहौल बनना चाहिए, बनाना चाहिए। तो हम यही कामना करेंगे कि हम भी जीवन में महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित जो परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो धम्म की दीक्षा दिया, वो धम्म को हम खूब अच्छे से जान सके, समझ सके और धम्म को अच्छे से पालन करते हुए ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।